Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This side Akshita Gupta, your NEET biology educator, and आज हम लोग करने वाले हैं लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी। किसकी बच्चा? मियोसिस की। कल जो हम लोगों ने मियोसिस देखा था, कल हम लोगों ने मियोसिस की स्टेप देखी थी जिसमें हमने देखा था कि एम फेज जो होता है, M1 फेज जिसमें प्रोफेज होता है, उसमें आपका लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस इंपॉर्टेंट होता है और उसमें क्रॉसिंग ओवर होती है। होमोलोगस क्रोमोसोम पास में आते हैं और क्रॉसिंग ओवर करते हैं। तो क्या यही एनसीईआरटी में लिखा है? चलो हम देखते हैं वहां पर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। अगर हम लोग देखें एनसीईआरटी में लिखा है मियोसिस 1 में प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर। यहां से क्या है कि ये क्या है, थोड़ा सा एक मिनट, अब ठीक है। So prophase of the first mitotic division is typically longer, ये लंबा होता है, ठीक है। किससे? प्रोफेज माइटोसिस से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 फेजेस होते हैं। जैसे कि आपका क्या 5 फेजेस क्या क्या है? लिप्टोटीन, क्या क्या है? लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ठीक है, कौन कौन से हैं? लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन एंड डाइकाइनेसिस। ठीक है। ड्यूरिंग लिप्टोटीन, लिप्टोटीन में क्या होता है? क्रोमोसोम बिकम्स ग्रेजुअली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। यही चीज हमने देखी थी कि क्रोमैटिन फाइबर्स कंडेंस होने लगते हैं और क्रोमोसोम तरफ बढ़ने लगते हैं। द कॉम्पैक्टेशन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूज टू लिप्टोटीन, थ्रू आउट लिप्टोटीन। उसका कॉम्पैक्टेशन मतलब क्रोमोसोम, क्रोमैटिन फाइबर्स क्रोमोसोम में बनते जाते हैं। ये फॉलो होती है सेकेंड स्टेज में, जिसको हम क्या बोलते हैं? जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है? ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर। यही हमने पढ़ा था। इस स्टेज में क्या होते हैं? क्रोमोसोम, देखो यहाँ पर सिर्फ क्रोमैटिन दिख रहे हैं, यहाँ आपके क्रोमोसोम्स भी बनने, पेयर करने स्टार्ट हो जाते हैं। ये क्रोमोसोम 1 है, ये क्रोमोसोम 2 है, 3 है, 4 है। तो यहाँ पर पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। सही लिखा है, स्टार्ट्स पेयरिंग एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड सिनेप्सिस। ये प्रोसेस क्या है? सिनेप्सिस। दिस शोज सिनेप्सिस, पास पास आना होमोलोगस क्रोमोसोम का। तो एग्जैक्टली सेम, ठीक है। कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो क्या यहाँ पर भी यही लिखा है? सच पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स ऑफ दिस स्टेज, मतलब जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे ये कैसे दिखते हैं? एक पेयर कॉम्प्लेक्स बनाते हुए दिखते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो क्या यही पढ़ा था हमने? हाँ, यही पढ़ा था। क्या बोलते हैं? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब ये कुछ चीज जो हमने बना के देख लिया है, बट यहाँ पर कुछ लाइन में लिखा है, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ सिनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवेलेंट। वो जो दोनों साथ में बनते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? बाइवेलेंट या टेट्राड बोलते हैं। ये मैंने आपको नाम नहीं बताया, इनको क्या बोलते हैं? बाइवेलेंट या टेट्राड। ये साथ में है, 1 2 बाइवेलेंट या 1 2 3 4 टेट्राड। इनके क्या नाम है? ईदर ईदर बाइवेलेंट बोलेंगे इसको, क्योंकि 2 है,
एंड या हम टेट्राड बोलेंगे क्योंकि चार सिस्टर मतलब क्रोमैटिड्स चार हैं, क्रोमोसोम दो है, तो क्रोमोसोम दो है इसलिए बाइवेलेंट, नहीं तो चार वो है तो टेट्राड। ठीक है, यहां तक क्लियर। हाउएवर दे आर मोर क्लियरली विजिबल एट द नेक्स्ट स्टेज, मतलब ये आपके कौन सी नेक्स्ट स्टेज, मतलब कौन सी थी, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, पेकाइटीन में ज्यादा क्लियर दिखेंगे। द फर्स्ट टू स्टेज आर शॉर्ट लिव्ड कंपेयर टू द नेक्स्ट स्टेज, जो पहली दो स्टेज है वो कैसी है, शॉर्ट लिव्ड है, किससे, नेक्स्ट स्टेज से, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेकाइटीन। ठीक है, ड्यूरिंग दिस एक मिनट, during this stage the four chromatids of each bivalent chromosome become distinct and clearly appear as tetrads। दोनों क्रोमोसोम की अलग अलग हो जाती है और प्रॉपरली टेट्राड दिखती हैं, चार अलग अलग क्रोमैटिड्स दिखती हैं। This stage is characteristics by the appearance of recombination nodules। क्या हमने वही लिखा, पेकाइटिन क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट शोइंग द शेयरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टार्ट, क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो जाती है, तो वही यहाँ पर लिखा है कि रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल at the side at which crossing over occurs, सेम चीज, क्रॉसिंग ओवर क्या हो रही है, बन रही है, स्टार्ट हो रही है। ठीक है, बिटवीन किसके बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, हमने भी क्या वही देखा था, हाँ जी हमने भी वही देखा था कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रही है, नॉन सिस्टर के बीच में हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है, एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है, एंड द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन, वो सॉरी इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेज। कैसी है, रिकॉम्बिनेज इज द एंजाइम, कैसी है, एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है, एंड कौन सा वो है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर leads to recombination of genetic material of two chromosomes, सेम चीज पढ़ी है। ठीक है, recombination between homologous chromosome is completed by the end of picoting, leaving the chromosome linked at the site of crossing over। ठीक है, इसके बाद आती है डिप्लोटीन, इसमें हमारा डिसोल्यूशन होता हुआ दिखता है किसका, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का। ये जो दोनों है ये आपके ऐसे ऐसे खत्म होते हुए दिखते हैं और लास्ट में एक लिंक बच जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, except the site of crossover these egg shaped structure are called कायस्मेटा। इस एग शेप्ड के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कायस्मेटा बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। यही यहाँ बनाया था, एग शेप्ड रह जाता है डिप्लोटीन में, जिसको हम कायस्मेटा बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कायस्मेटा। ठीक है, क्लियर। इसके बाद जो फाइनल स्टेज है वो डाइकाइनेसिस है। The final stage is dikinesis. This is marked by the termination of chiasmata. Termination पूरा chiasmata भी खत्म हो जाता है और यहाँ पर आपके बाकी सारी चीजें वापस वो होने लगती है, क्या कहते हैं, आपका रिकॉम्बिनेशन वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है, जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा भी था कि क्रॉसिंग ओवर खत्म हो गई है और रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम बन चुके हैं। तो वही चीज लिखी है, ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस्ड, पूरे कंडेंस्ड हो चुके होते हैं, एंड द माइटोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन। ये किसके लिए तैयार हो जाते हैं, आपके माइटोटिक जो होते हैं, मतलब यहाँ पर आपके
क्रोमोसोम किसके लिए तैयार हो जाते हैं? माइटोसिस, वो जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो अटैच हो जाते हैं, एंड किस चीज के लिए तैयार हो जाते हैं? आपके मेटाफेज 1 मतलब आपके डिवीजन के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस द न्यूक्लियोलस डिसअपियर एंड द न्यूक्लियर एनवलप आल्सो ब्रेक। न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अब आया हमारा क्या? अब आया हमारा मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में अगर हम देखें, मेटाफेज 1 में अगर हम देखें तो क्या है? मेटा प्लेट में हमारे दो मेटा प्लेट है, बीच में इक्वेटोरियल प्लेट है, वहां पर हमारे क्या आ गए बच्चा? होमोलोगस पेयर्स जो रिकॉम्बिनेंट हुए थे वो सारे बीच में आ गए हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? द बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। सही बताया था? The microtubules from the opposite poles, the spindle attached to the kinetochore of the homologous chromosome। स्पिंडल कहां पर अटैच हो रहा है? काइनेटोकोर का किस पे? होमोलोगस क्रोमोसोम पे। ठीक है, तो ये वाली चीज तो सही थी। अब देखते हैं अब क्या है। यहां थोड़ा स्ट्रक्चर है, ये चलो बाद में देखेंगे स्ट्रक्चर तो। फिर क्या आया आपका? एनाफेज 1। अब देखो, एनाफेज 1 में मैंने क्या बताया था कि पेयर अलग हो रहे हैं, एक ऊपर चले गया, एक ऊपर चले गया। जो होमोलोगस पेयर थे उसमें से एक ऊपर गया, एक नीचे गया, है ना? तो पेयरिंग का डिवीजन हो रहा है, रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है। तो देखते हैं क्या लिखा है। द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट्स। कोई पेयर सेपरेट हुआ है, क्रोमैटिड नहीं हुआ है। द होमोलोगस chromosome separates while the sister chromatid remain associated at centromere। वही चीज के होमोलोगस पेयर्स जो है ये एक ऊपर गया है, एक नीचे गया है, मगर सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो सेंट्रोमियर से अभी भी अटैच्ड है। जो इधर था वो ही उधर है। ठीक है, नेक्स्ट है टीलोफेज 1। टीलोफेज हमें पता ही है, टीलोफेज में क्या होता है? न्यूक्लियस वापस आ जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर्स। यहाँ पर साइटोकाइनेसिस होगा और डायट सेल बनेंगे। ऑल्दो इन मेनी केसेस द chromosomes undergo some dispersion, they do not reach the extremely extent stage of interphase nucleus। The stage between the two mitotic is interkinesis and generally short lived। ये भी हमने लिखा है कि टीलोफेज के बाद दो के बीच में जो ब्रेक होता है उसको हम इंटरकाइनेसिस बोलते हैं, और ये क्या होता है? जनरली शॉर्ट लिव्ड होता है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरकाइनेसिस बोलते हैं, और ये शॉर्ट लिव्ड होता है। डीएनए का कोई भी ड्यूप्लीकेशन नहीं होता है इसके बाद। पहले ही बता दिया था, मियोसिस में एक डीएनए ड्यूप्लीकेशन मतलब एक बार रेप्लिकेशन होता है, डिवीजन दो बार होता है, M1 M2, बट डीएनए रेप्लिकेशन एस में ही हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं होता है। एंड प्रोफेज 2 है वो सिंपलर है, जैसे कि प्रोफेज होता है माइटोसिस का, वही चीज जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, कल वाले में हमने समझा था प्रॉपर, आज हम लोग एनसीईआरटी की लाइन पढ़ रहे हैं, बस ये डिफरेंस है। प्रोफेज मियोसिस 2, प्रोफेज 2 meiosis 2 is initiated with immediately after cytokinesis, usually before the chromosome has fully elongated। in contrast to meiosis 1, meiosis 2 resemble normal mitosis। ये बोला था कल मैंने, meiosis 2 का जो है वो माइटोसिस जैसा ही होता है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर बाय द एंड ऑफ
फेज 1, क्योंकि वो माइटोसिस में भी हो रहा था। तो क्रोमोसोम अगेन बिकम कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम दिखने लगते हैं। देखो यहाँ क्रोमोसोम नहीं दिख रहे थे, बट यहाँ क्रोमोसोम दिखने लगे, यहाँ क्रोमोसोम दिखने लगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चली गई। यहाँ पर मेटाफेज 2 में एट दिस स्टेज द क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर। आ गया इक्वेटर पे, दिस इज इक्वेटर और दिस इज इक्वेटर। इसको मैं इस टाइप से भी बना सकती हूँ, एक सेल दो सेल, ये इक्वेटर ये इक्वेटर। ठीक है, मैंने साइटोकाइनेसिस नहीं दिखाया था, साइटोकाइनेसिस भी दिखा के ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, फिर and the microtubules from opposite poles of the spindle get attached to the kinetochore। ये दिखाया हुआ है, ये आपके क्या आएंगे, यहाँ से स्पिंडल्स ऐसे आके अटैच हो जाएंगे दोनों साइड से, है ना, स्पिंडल्स आके अटैच हो गए। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ, एनाफेज 2 हुआ। एनाफेज 2 में क्या हो रहा है, अब यहाँ पर जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो टूटेंगे, जिससे एन ही बना रहे। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो टूटेंगे। इट बिगिंस विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर को स्प्लिट करेगा, जिससे सिस्टर क्रोमैटिड्स, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो टूट जाए, विच वॉज होल्डिंग द सिस्टर क्रोमैटिड्स टुगेदर अलाउइंग देम टू टुवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ द सेल। क्या आपके सिस्टर किसको अलाउ कर रहा है, सिस्टर क्रोमैटिड्स को। जब भी तो एक इधर आ गया एक इधर है, इसका मतलब एक ऊपर चले जाएगा एक नीचे आ जाएगा, एक ऊपर चले जाएगा एक नीचे आ जाएगा, ऐसे 1 2 3 4। ठीक है, देन इसके बाद क्या है, फाइनली आपका क्या है, टीलोफेज है। फाइनली क्या है बच्चा, टीलोफेज। meiosis end with telophase in which the two group of chromosome once again get enclosed by nuclear envelope। Cytokinesis follows, results in the forming of tetrad cells, that is 4 haploid cell। हमारे भी 4 बने थे, 1 2 3 4। तो ये हमारा क्या हो गया, मियोसिस हो गया। अब हम एक बार देख लेते हैं क्या बच्चा, सिग्निफिकेंस देख लेते हैं माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों का। क्या करना है हमें, माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों का एक बार सिग्निफिकेंस देखना है। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि इक्वल है, रिस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉइड सेल्स ओनली। ये किस में होता है, डिप्लॉइड सेल्स में ही होता है, डिप्लॉइड ही बनाता है। मगर कुछ लोअर प्लांट्स में या कुछ एनिमल्स में, सोशल इंसेक्ट्स जैसे कि हनी बी वगैरह, उसमें हैप्लॉइड सेल्स में भी होता है, मतलब हैप्लॉइड सेल्स भी माइटोसिस से डिवाइड करते हैं। It is very essential to understand the significance of this division in the life of an organism। क्यों क्यों है, क्योंकि माइटोसिस सेम आइडेंटिकल सेम डॉटर सेल्स बनाते हैं। माइटोसिस क्या करते हैं, आइडेंटिकल, सबसे इंपॉर्टेंट माइटोसिस का सिग्निफिकेंस है कि वो आइडेंटिकल सेम डॉटर सेल बनाएंगे। माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड डॉटर सेल विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। तो मेजर सिग्निफिकेंट क्या है कि ये सेम आइडेंटिकल सेम क्या बनाएंगे, डॉटर सेल बनाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम लोग किसकी बात करें बच्चा, अगर हम लोग मियोसिस की सिग्निफिकेंस की बात करें, तो मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है कि यहाँ ये क्या बनाते हैं, गैमीट्स बनाते हैं। एंड गैमीट्स किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एंड रिप्रोडक्शन में वेरिएशन की बहुत जरूरी होती है, तो ये आपका वेरिएशन करवाता है। तो इसी के कारण आपका क्या होता है, वेरिएशन होता है। सो आई गेस
आपको कल का लेक्चर और आज एनसीईआरटी पढ़ के पूरा मियोसिस एंड उससे पहले 2 लेक्चर्स पूरा पढ़ के माइटोसिस क्लियर हो गया होगा। अगेन अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है तो यू कैन कमेंट ओवर द सेक्शन, और अगर आपको पर्सनली मतलब पूछना है, आपको पब्लिक शेमिंग से डर लगता है, सो आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का एंड टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है, तो वहां पर भी यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी एंड आस्क योर डाउट्स, बट मेक श्योर कि ये चैप्टर आपका अच्छे से हो जाए, बिकॉज दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर 11th एज वेल एज 4th टॉपिक्स ऑफ 12th। 4 टॉपिक इससे ही लिंक्ड हैं। वो 4 टॉपिक समझ में नहीं आएंगे अगर ये नहीं समझ में आया तो। सो that's it from my side. If you like this video, please like, share and subscribe. Thank you so much.